अब यहाँ आने के लिए मुझे तेरी इजाजत लेनी होगी। मेरा भी घर है ये। घर और सराय में क्या फर्क होता है, समझते हो तुम? क्या बात है? खैर है? लगता है बेटी की जाने के गम में पागल हो गई है तू। और जानती नहीं मैं कौन हूं? शार तेरा शौहर। यही गलती थी मेरी, जिसकी सजा सारी जिंदगी मैंने भुगती है। सारी जिंदगी तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की मैंने, तुम्हें सब कुछ समझा। यही मेरी गलती थी, यही मेरी गलती थी। अब क्यों आए हो तुम हमारी जिंदगी में वापस? क्यों? सही कहती थी मेरी बेटी, पहले दिन ही तुम्हें घर से निकाल दिया होता ना, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता हमें। बात सुनी तेरी बकवास, कैंची की तरह चलती है तेरी जबान। तारा डालू तेरी जबान, लगाओ एक। मार मुझे, मार मुझे, मार मुझे। तेरे जैसे मर्द कर भी क्या सकते हैं? मार दे मुझे, बोल बोल। यही पूछने आया हूं, कहाँ है? कहाँ है नहीं? सारी रात उसको ढूंढता रहा हूं, पता नहीं काम कर गई है बदबक। नहीं जानती। तू जानती है कहाँ है नहीं? नहीं जानती मैं, और अगर जानती भी होती ना तो तुझे कभी ना बताती। तारा, मेरे गुस्से को आवाज मत दे, बता वो है कहाँ? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती, नहीं जानती मैं, नहीं जानती मैं। तेरी बड़ी ढीठ हड्डी है, तू क्या समझती है? तू ना बताएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कभी नहीं। सुन, जब तक एनी मिल नहीं जाती मैं यही रहूंगा, और मैं देखता हूँ मुझे इस घर से निकालता कौन है। हाँ? परवरदिगार, मेरी बच्ची को शैतान के शर से महफूज रखना, उस मासूम पर रहम करना मेरे मौला, उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। वकार, बेटा आज इतनी जल्दी उठ गए? खैर तो है, रात देर तक पढ़ते भी रहे हो। वो पापा एक्चुअली भूख लग रही थी तो इसलिए सोचा कुछ बना लो। तो मेरी जान मुझे कहते, मैं रुकैया से कहकर कुछ बनवा देता। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये ट्रे लेकर कहाँ जा रहे हो? कमरे में। क्यों? वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसलिए सोचा वहीं बैठ के नाश्ता भी कर लूंगा। अच्छा बेटा, आज छुट्टी थी, मैंने तो सोचा था कि बाप बेटा इकट्ठे नाश्ता करेंगे, कोई हरीसा, कोई पाए, कोई। पापा आपको पता है ना, आपको डॉक्टर ने इन सब चीज़ों से मना किया हुआ है, फिर भी। बेटा मेरा रोज रोज तो दिल भी नहीं करता, आज दिल चाह रहा था। ये सब छोड़े, मुझे बताएं आपने अपनी मेडिसिन ली है कि नहीं? नहीं, मैं नाश्ते के बाद दवा लेता हूँ। तो मैं बनवा देता हूँ नाश्ता। नहीं, मैंने उसको रुकैया से कहा है, वो बना रही होगी। अच्छा, तो मैं जाऊं? ठीक है बेटा, आज भी अकेले ही नाश्ता करना पड़ेगा। ले जी, आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता मैंने अपने हाथों से बनाया। ये क्या, सुबह सुबह बरसात? देखो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। चलो बैठो, नाश्ता करो। बैठो ना। मेरा दिल नहीं चाह रहा बकार। क्यों भाई? तुम मेरे घर में हो, मेरी मेहमान हो, और मेहमान की खातिर तवाज़ो करना मेरा फर्ज है।
चलो अब नाश्ता शुरू करो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मम्मी वहां पे अकेली है। वो लोग पता नहीं कैसा सलूक कर रहे होंगे उनके साथ। और मम्मी को तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। एनी, इसका हल निकाल लूंगा मैं, तुम फिक्र ना करो। कैसे फिक्र ना करूं? मुझे वापस जाना चाहिए। कहीं वो मम्मी के साथ कुछ। एनी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना। कैसे ना परेशान हूं? मेरी माँ है वो। मेरा कोई नहीं है उनके सिवा इस दुनिया में। तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही तुम्हारी अम्मी से मिलने जाऊंगा। सच? मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। नहीं एनी, इस वक्त तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं कल वहां जाऊंगा और हालात का जायजा लूंगा। Do you trust me? कहाँ खो गई? चलो नाश्ता शुरू करो, ठंडा हो रहा है। ये लो, और जल्दी से खत्म करो क्योंकि अभी मुझे आपके लिए चाय भी बनानी है। बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। मुझे पहले ही पता था। काशिफ को तुमने बुलाया, वो तुम्हारे कहने पर आया। वरना मैं जानती हूँ काशिफ उन मर्दों में से नहीं है जिसे अपनी बीवी के आंसुओं की परवाह हो। अब तो आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूँ मेरी जान, लेकिन तुम? आप दोनों की खुशी में मेरी खुशी अम्मी। मैं आपको दुख देकर अपनी खुशियों का महल खड़ा नहीं कर सकता। जीते रहो बेटा। काशिफ को बता दिया तुमने कि तुम सोबिया से शादी के लिए राजी हो? जी अम्मी। इसीलिए वो दौड़ा दौड़ा आया। तौबा है, कितना मतलबी है ये शख्स। आप अपना दिल बुरा ना करें अम्मी। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। लेकिन बेटा, साइमा के लिए उसका कोई फर्ज नहीं बनता। कितनी तकलीफ दी है उसने, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। चले छोड़ें अम्मी। आपके रवैये से बजिया को कोई शक हो गया या उसे पता चल गया तो आप तो जानते हैं कितनी हसास है वो। यही तो डर लगा रहता है। मेरी बच्ची इतने नाजुक दिल की मालिक है, मगर उसे कदर करने वाला साथी नहीं मिला। अच्छा चले छोड़ें इन बातों को, अंदर चलते हैं। बजिया को किस चीज़ की जरूरत ना हो। आए। हाँ, वकार, कहीं जा रहे हो बेटा? नहीं, तो ये कमरा क्यों लॉक कर रहे हो? वो वैसे ही निकलते हुए कमरा लॉक करने की आदत हो गई है इसलिए। ये ट्रे लेकर कहाँ जा रहे हो? ये किचन में रखने। ना तो बेटा जब रुकैया है तो वो रखते थी, तुम क्यों उठाए फिर रहे हो? वो पापा, मैं किचन में जा ही रहा था तो मैंने सोचा खुद ही रख दूं। अच्छा 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 अच्छा, रुको। जी? ये ट्रे में 2 कप चाय के? वो एक्चुअली मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा 2 कप चाय बना लूं। तो बेटा रुकैया से कह देना था, वो बना देती। इस तरह तो चाय ठंडी हो जाती। पापा घर में तो वकालत छोड़ दें, सवाल पे सवाल। बेटा जब बाप है ही वकील तो फिर बातों से वकालत तो झलकेगी ना। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये ट्रे किचन में रख दूं? हाँ जाओ। और सुनो, रुकैया से कहना कि 2 प्यालियां चाय की और बना दे। हम बाप बेटा इकट्ठे बैठकर चाय तो पी सकते हैं ना आज। मैं कह देता हूँ। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा हूं फिर। आप चले, मैं आता हूँ। पता नहीं कुर्रतुलैन कैसी होगी। पता नहीं मेरी बच्ची ठीक भी है या नहीं। क्या होगा? इस वक्त कौन आ सकता है? कहीं मेरी अहनी ही ना हो। आओ इफ़त,
बैठो। क्या हाल है ताहिरा? ठीक हूँ। अरे ये क्या, मुझे देखते ही तुम्हारा मुंह उतर गया। क्या किसी और का इंतजार था? ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम बताओ, इस वक्त आई हो, कोई जरूरी काम था? हाँ हाँ, तुम्हारे बर्तन लौटाने थे। आहा, क्या मजे का हलवा था। लेकिन लगता है तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं। ये एनी नजर नहीं आ रही। अब ये ना कहना कि वो यूनिवर्सिटी गई हुई है। मुझे इतना पता है कि आज छुट्टी है। वो घर पे नहीं है। तो फिर कहाँ गई है? अपने बाप के साथ कहीं गई है। कहीं? मेरा मतलब है कि अपने रिश्तेदारों से मिलने गई है। अच्छा अच्छा, रिश्तेदारों से मिलने। तो ताहिरा तुम क्यों नहीं गई? मेरे ख्याल में तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी नहीं है। मैं कुछ परेशान हूं, इसलिए अकेला रहना चाहती हूं। वाह, तुम्हारे तो तेवर ही नहीं मिलते। मैं तो वैसे ही चली आई। मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बशीर भाई है ना? हाँ, तू कौन? मैं आपके साथ वाले घर में रहती हूँ। बहुत वक्त था आपसे मिलने। शौक हो गया पूरा? हाँ जी। अब वो एनी कहाँ रह गई? आपके साथ गई थी? मेरे साथ? हाँ, ताहिरा कह रही थी आपके साथ गई आपके रिश्तेदारों की तरफ। मेरे साथ जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। तुम्हें तो देर हो रही ना। मैंने भला कब कहा? आप मुंह हाथ धो लें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं खाना मुझे खाना। जिसकी बेटी ऐसी हो उस बाप को भूख नहीं लगती। क्या हुआ भाई, कोई परेशानी है? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। क्यों भेज रही है इसे भी सुन लेने दो। तुम्हारी बेटी के करतूत। क्यों, क्या हुआ? क्या होना था? ऐसी माँ की बेटियां यही करतूत दिखाती हैं। भाग गई है इसकी बेटी। अरे भाई, क्या कह रहे हैं आप? शर्म करो बशीर, तुम अपनी बेटी के बारे में ये बातें कर रहे हो। भाई, ये तुम लोगों के घर का मामला है। मैं तो चली अपने घर। तौबा तौबा। तुमने मेरी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा बशीर, कहीं का नहीं छोड़ा। आराम से बैठ। बढ़िया ही बेटी की माँ। जैसी माँ वैसी बेटी। कहाँ थे तुम? बस पापा ने बुला लिया था। तुमने बता दिया अपने पापा को मेरे बारे में? नहीं। और उन्हें पता चल गया तो फिर? मेरे पापा मेरे दोस्त हैं। अम्मी की डेथ के बाद उन्होंने मुझे, वो मेरे लिए माँ भी हैं और बाप भी, और एक बेहतरीन दोस्त भी। कहाँ खो गई? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि क्या पापा ऐसे भी होते हैं। हाँ। तुमने अपने पापा को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? बताना तो चाहता था, लेकिन ये सोच के डर गया कि वो बुरा ना मना जाए। इस तरह एक अकेली लड़की घर में, लेकिन सही वक्त मिलते ही बता दूंगा। कौन? मैं हूं, दरवाजा खोलो। जी पापा आया। भाई अब दरवाजा खोल भी दो। जी जी पापा। बेटा मैं इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूं, ये आवाजें किसकी आ रही थी? किसी की नहीं। नहीं, किसी लड़की के बोलने की आवाज तो आ रही थी। वो पापा, हाँ वो टीवी चल रहा था ना। मगर टीवी तो अब बंद है। अच्छा मैं जा रहा हूं, शाम को आऊंगा। और सुनो, ये टीवी जोड़ा किसका है?
ये, हाँ ये पापा मेरे फ्रेंड का है, वो डिजाइनर है ना, तो मेरी गाड़ी में रह गया था, कल वापस दे दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहरहाल मैं जा रहा हूं, शाम को मुलाकात होगी। और अब क्या? ऐसा कब तक चलेगा वकार? हमें तुम्हारे पापा को सब कुछ बता देना चाहिए। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो? कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन उन्हें बताने के लिए हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। और वो सही वक्त कब आएगा? देखता हूँ। वकार तुमने सोचा क्या है? किस बारे में? मेरे बारे में। मैं कब तक तुम्हारे घर में रहूंगी? अगर तुम्हारे पापा ने मुझे एक्सेप्ट ना किया तो फिर? मैं अपने पापा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो तुम्हें कभी घर से नहीं निकालेंगे। और अगर उन्होंने निकाल दिया तो? पापा तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या करूं वकार, जिंदगी ने इतने दिए हैं कि अब तो लगता ही नहीं कोई खुशी मिलेगी। होते हुए तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। कौन करता है वफा, रब्बा कौन करता है वफा। तुम्हारा ही तो सहारा है। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही से, और मैं एटलीस्ट तिनके से तो ज्यादा ही मजबूत हूं। ये हुई ना बात। वो देखो, तुम मुस्कुराते हुए और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। कभी भी इस मुस्कुराहट को अपने चेहरे से दूर ना करना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ वक्त ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे अच्छा बुरा वक्त तो आता ही रहता है, लेकिन बहादुरी इसी में है कि उस वक्त इंसान मुस्कुराकर उसका सामना करे।